आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, कि आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, यही सही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलिंद कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, कंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है बेसिकली LDC 30% जो कि फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन जो कि 25 जून 2023 को कंडक्ट होने वाली है, उसी के रिगार्डिंग कुछ सैम्पल क्वेश्चंस जो कि एज पर प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस है वो आपके सामने है। तो बस वीडियो में स्टार्ट में बने रहिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स एंड हेयर इज फर्स्ट क्वेश्चन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सपेंडिचर कैन बी इनकरेड ऑन ए प्रोजेक्ट वर्क अपॉन, यानी किसी परियोजना पर तभी खर्च किया जा सकता है जब ऑप्शन पहला कि अप्रूवल बाय AMS कमिटी, इंक्लूजन इन द पिंक बुक, सैंक्शन ऑफ डिटेल एस्टिमेट फॉर द वर्क इंक्लूडेड इन द पिंक बुक। और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी जो डिटेल एस्टिमेट है उसकी स्वीकृति मिलने के बाद ही जब कोई भी कार्य जो कि पिंक बुक में अंकित किया गया है और डिटेल एस्टिमेट पर अप्रूवल मिल गया है, तो वैसे प्रोजेक्ट पर एक्सपेंडिचर इनकरेड किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑन रेलवे फाइनेंस, यानी कह रहा है कि ये जो 4 ऑप्शंस है, इन 4 ऑप्शंस में से रेलवे वित्त के संसदीय नियंत्रण का कौन है जो उसका भाग नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन जो है वो है एनुअल बजट, दूसरा है स्क्रूटनी ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बाय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तीसरा है कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, और चौथा है देवराय कमेटी। तो इसका जो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है जो कि देवराय कमेटी, जो कि बिल्कुल संसदीय नियंत्रण का भाग नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा देवराय कमेटी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड फ्रॉम वन प्लान हेड टू अनदर प्लान हेड इज विद इन द पावर्स ऑफ, यानी किसी भी रीअप्रोप्रिएशन जो फंड है उसको एक प्लान हेड से दूसरे प्लान हेड में ट्रांसफ़र करने का या व्यवस्थित करने का जो पावर्स है वो किसके पास होता है, तो DRM, PHOW, GM, रेलवे बोर्ड। तो एक प्लान हेड से दूसरे प्लान हेड में स्थानांतरण करने का रीअप्रोप्रिएशन फंड्स का जो पावर होता है वो होता है रेलवे बोर्ड के पास होता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट इज कि इमूवेबल ऑफिस फर्नीचर इज प्रोक्यूर्ड थ्रू, यानी कार्यालय के जो भी अचल फर्नीचर है, इमूवेबल ऑफिस फर्नीचर, तो किस कार्यक्रम के द्वारा खरीदा जाता है, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है RSP, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के अंतर्गत ही किसी भी इमूवेबल ऑफिस फर्नीचर को प्रोक्यूर किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि एज पर आर्टिकल 113(2) of Constitution of India, budget estimates are presented to Parliament in the form of, यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है जो 113 का 2, उसके अनुसार संसद में जो बजट अनुमान जो होता है वो किस रूप में पेश किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किस रूप में पेश किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है क्या, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट के रूप में किया जाता है, या फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के रूप में किया जाता है, या फिर फाइनेंस अकाउंट्स। तो इसका जो सबसे पहला ऑप्शन है कि ये जो किया जाता है वो डिमांड फॉर ग्रांट्स के रूप में किया जाता है, डिमांड फॉर ग्रांट। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, डिमांड फॉर ग्रांट्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि irrespective of the purpose of which it is acquired, the cost of land is booked to,
यानी जमीन की जो लागत चाहे वह किसी भी उद्देश्य के लिए अधिभूमित की गई हो की होगी तो डीएफ यानी डिप्रिसिएशन फंड, डीआरएफ डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, कैपिटल, रेवेन्यू। तो देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो कैपिटल के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द पर्पस ऑफ विच इज एक्वायर्ड द कॉस्ट ऑफ लैंड इज बुक्ड। तो किसी भी लैंड का जो कॉस्ट है वो बुक किस में किया जाता है तो वो आ जाता है कैपिटल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सचेकर कंट्रोल फैसिलिटेट्स, यानी कह रहा है कि जो राजकोष नियंत्रण जो होता है वो आसानी से जनरेट किया जा सकता है या पैदा किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपको करेक्शन कंट्रोल ऑफ कैश आउट गो। देखिए कैश आउट गो तो है ही, दूसरा है कि करेक्ट असेसमेंट ऑफ कैश एंड एडजस्टमेंट ऑफ द सैंक्शन बजट, ये भी सही है। एज एक्यूरेट एंड असेसमेंट एज पॉसिबल ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ कैश, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑल ऑफ द एबव। यानी एक्सचेकर कंट्रोल का मतलब हो गया इन सारी बातों से हो गया लेना देना, यानी वो कनकरेंट कंट्रोल ऑफ कैश आउट गो। कैश आउट गो एक्सचेकर कंट्रोल में कैश आउट गो की बात जैसे ही आती है तो सबसे पहले तो वो सही बात है, उसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन बाय की करेक्ट असेसमेंट ऑफ कैश एंड एडजस्टमेंट ऑफ द सैंक्शन बजट, तो एक क्वेश्चन के अंतर्गत दो मिल रहा है, यानी 3-4 आगे पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। जब 2 मिल गया तो यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट जो है वो है कि रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर, यानी जिसको कि RAR के रूप में भी जाना जाता है, यानी रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर इज मेंटेन टू फैसिलिटेट, यानी इसको जो मेंटेन किया जाता है वो किस रूप में किया जाता है। तो देखिए किस रूप में किया जाता है, क्वेश्चन से ही पता लग रहा है कि आंसर इसका क्या होगा। कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, टू कीप रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अंडर प्रिस्क्राइब्ड हेड्स, ऑल ऑफ दिस। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि खुद ही पता आता है कि इसका आंसर क्या होगा। एनीवे क्वेश्चन नंबर 9 कि अनरिम्यूनरेटिव न्यू ट्रैफिक फैसिलिटी वर्क हैज़ टू बी बुक्ड टू। अब किस में बुक किया जाता है? कोई भी जैसे कि यातायात सुविधा के अंतर्गत जो भी नया अलाभकारी कार्य होगा वो किस में बुक किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि किस में बुक किया जाएगा। वंस अगेन इसका जो ऑप्शन है वो है 9 का ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि परफॉर्मा ऑन कॉस्ट चार्जेज आर लेविड ऑन वर्क्स एक्सिक्यूटेड फॉर, यानी किसके लिए किए गए कार्यों के लिए परफॉर्मा यानी ऊपरी लागत लगाया जाता है। तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का रेलवे गवर्नमेंट को छोड़कर मतलब कि रेलवे के कार्य छोड़कर जितने भी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उस पर जो भी काज किया जाएगा तो उस पर परफॉर्मा ऑन कॉस्ट लगाया जाएगा। इसलिए जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि कॉस्ट ऑफ डिफेक्ट एंड स्पॉइल्ड वर्क इन एक्सपेरिमेंट वर्क इज एलोकेटेड टू, यानी किसी प्रयोगात्मक कार्य में त्रुटि और गड़बड़ की लागत भारित की जाती है, यानी किसमें उसको मेंशन किया जाता है। यानी कॉस्ट ऑफ डिफेक्ट एंड यानी किसी भी तरह का तो कोई त्रुटि आ गया तो वो हो जाएगा, या कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो हो जाएगा 100 अपॉन कॉस्ट। ये किस में भारित होगा? तो 100 अपॉन कॉस्ट। नेक्स्ट है परचेज ऑफ स्टॉक आइटम्स आर इनिशियली बुक टू, यानी कोई भी स्टॉक आइटम्स का जो इनिशियली परचेज किया जाता है तो किस में बुक किया जाता है। तो कुछ देखिए जब उसको परचेज किया जाएगा किसी भी स्टॉक आइटम्स को तो इनिशियली उसको स्टोर में रखा जाएगा।
देन एज पर वर्क उसको यूज में लाया जाएगा, एज पर प्रोजेक्ट उसको यूज में लाया जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा स्टोर सस्पेंस, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो कुछ इस तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा इसमें सही है। द करेक्ट एडजस्टमेंट अकाउंट इज ऑपरेटेड फॉर रिकॉर्डिंग डिफरेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है वेरिएशन इन अ स्टॉक नोटिस्ड ऑन अकाउंट ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन और डिपार्टमेंटल स्टॉक वेरिफिकेशन। दूसरा जो है चेंजेज इन प्राइस ऑफ स्टॉक परचेज फ्रॉम मार्केट और मैन्युफैक्चर एट वर्कशॉप। थर्ड वन इज डिफरेंस इन बुक वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू रियलाइज्ड ऑन अ स्क्रैप स्केल। और चौथा है राउंडिंग ऑफ, यानी पूर्णांक करना, राउंडिंग ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा कि चूँकि ये जो स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट की बात है वो ऑपरेटेड फॉर रिकॉर्डिंग डिफरेंसेस वो किया जाता है, तो वेरिएशन इन अ स्टॉक नोटिस्ड ऑन अकाउंट ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन और डिपार्टमेंटल स्टॉक वेरिफिकेशन, ये तो सही लगा। और तीसरा जो एक है कि डिफरेंस इन बुक वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू रियलाइज्ड ऑन स्क्रैप वैल्यू, इसमें इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ